नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण पन्ने को पलटेंगे। आज हम आपको ले चलेंगे 23 जून 1757 की उस ऐतिहासिक सुबह में, जब भाग्य का फैसला लिखा गया था, जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। एक ऐसा मोड़ जिसने सदियों तक हमारे देश को प्रभावित किया। प्लासी की लड़ाई, एक ऐसा युद्ध जो कुछ घंटों में लड़ा गया, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी थे, लेकिन सदियों तक असर छोड़ गया। यह सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, यह सिर्फ तोपों तलवारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक जटिल राजनीतिक नाटक था, बल्कि छल, कूटनीति और महत्वाकांक्षा की कहानी थी। यह विश्वासघात और साजिशों का एक जाल था। एक तरफ थे युवा नवाब सिराजुद्दौला, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे, अपनी रियासत की आजादी के लिए लड़ते हुए। एक युवा शासक जिसके कंधों पर अपने राज्य की जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यापारिक संगठन जो व्यापार के बहाने हुकूमत का सपना देख रही थी। उनकी निगाहें भारत की अपार संपत्ति पर थी। प्लासी का युद्ध तय करने वाला था कि बंगाल का शासक कौन होगा और इस उपजाऊ भूमि का भविष्य क्या होगा, और आगे चलकर भारत पर किसका राज चलेगा। यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक निर्णायक क्षण था। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि फूट और गद्दारी किसी भी ताकत को घुटनों पर ला सकती है। एकता में शक्ति है और विभाजन विनाशकारी हो सकता है। प्लासी की लड़ाई ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का असली शासक बना दिया, जिससे उन्हें अपार अधिकार और प्रभाव प्राप्त हुआ, और यहीं से भारत की गुलामी की कहानी शुरू हुई। एक ऐसा युग जिसने हमारे देश को गहरे जख्म दिए। तो चलिए जानते हैं प्लासी की पूरी कहानी। इस निर्णायक लड़ाई के पीछे की घटनाओं और षड्यंत्रों को उजागर करते हैं। एक ऐसा सबक जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। इतिहास हमें सिखाता है और हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। इस नाटक के 3 मुख्य किरदार, जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी, अब आपके सामने हैं। ये वो चेहरे हैं जिनकी महत्वाकांक्षाओं, निर्णयों और विश्वासघात ने एक पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य बदल दिया। नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के युवा शासक, रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी के चतुर रणनीतिकार, और मीर जाफर, नवाब के सेनापति, जिनकी भूमिका इस कहानी में सबसे विवादास्पद है। ये तीनों किरदार इतिहास की धारा बदलने वाले फैसलों के साथ एक दूसरे के सामने आए। सिराजुद्दौला युवा और जोशीले, अपनी प्रजा के प्रति समर्पित थे, अंग्रेजों की बढ़ती ताकत और विस्तारवादी नीतियों से नाराज थे, और अपनी रियासत की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने को अडिग थे। रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी के महत्वाकांक्षी अफसर, जो भारत में कंपनी का प्रभाव बढ़ाने के लिए दृढ़ थे, जिन्होंने सैन्य ताकत से ज्यादा अपनी कूटनीति और चालाकी और धोखे पर भरोसा किया। मीर जाफर, नवाब के सेनापति, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के जाल में फंसे हुए थे, जिनकी वफादारी से ज्यादा नवाब बनने की लालसा थी, एक ऐसा सपना जो उन्हें विनाश की ओर ले गया, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। क्लाइव ने मीर जाफर को सत्ता का लालच देकर उसे अपने विश्वास में लिया और अपने पक्ष में कर लिया। युद्ध के कारण भी साफ थे, सिर्फ जमीनी नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक भी। कंपनी के दस्तक के दुरुपयोग से बंगाल के खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। अंग्रेजों की किलेबंदी, जो नियमों का उल्लंघन था, और नवाब के दुश्मनों को शरण देना आग में घी डालने जैसा था। यही टकराव धीरे धीरे बढ़ा और एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां युद्ध अवश्यंभावी था और प्लासी के मैदान में निर्णायक युद्ध का कारण बना। 23 जून 1757, भागीरथी नदी के किनारे एक निर्णायक घड़ी इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली थी। प्लासी के आम के बागों में जहां कभी शांति और समृद्धि का वास था, आज 2 विशाल सेनाएं आमने सामने थीं, युद्ध के लिए तत्पर। नवाब सिराजुद्दौला की विशाल सेना, जिसमें घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे, के सामने क्लाइव के केवल 3000 सैनिक थे। एक छोटी लेकिन अनुशासित फौज। लेकिन असली खेल, जो इस युद्ध का परिणाम तय करने वाला था, पर्दे के पीछे चल रहा था, जहां विश्वासघात और षड्यंत्र की गहरी साजिशें रची जा रही थी। शुरुआती घंटों में नवाब की सेना अपने संख्या बल के कारण अंग्रेजों पर भारी पड़ी। उनके हमले तेज और लगातार थे, लेकिन तभी अप्रत्याशित रूप से बारिश शुरू हो गई, जिसने नवाब की तोपों का बारूद बेकार कर दिया, जिससे उनकी मारक क्षमता कमजोर हो गई। अंग्रेजों ने तुरंत अपने बारूद को ढक लिया, जिससे उनका गोला बारूद सुरक्षित रहा और वे युद्ध में बने रहे। और इसी बीच युद्ध के मैदान में नवाब के वफादार और बहादुर सेनापति मीर मदन एक घातक घाव लगने से मारे गए। इस संकट की स्थिति में घबराए हुए नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर से सलाह ली।
जो अंग्रेजों के साथ गुप्त रूप से मिला हुआ था। मीर जाफर ने नवाब को अपनी सेना को पीछे हटने की सलाह दी। यह एक घातक निर्णय था। यही सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही नवाब की सेना पीछे हटी, रॉबर्ट क्लाइव ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी सेना को हमला करने का आदेश दे दिया। मीर जाफर की टुकड़ी विश्वासघात के साथ युद्ध के मैदान में निष्क्रिय खड़ी रही, तमाशा देखती रही और नवाब को हारते हुए देखती रही। नवाब की सेना में भगदड़ मच गई, सैनिक तितर-बितर हो गए और सिराजुद्दौला को अपनी जान बचाकर युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। प्लासी का युद्ध समाप्त हो गया। प्लासी की लड़ाई कुछ घंटों में खत्म हो गई, लेकिन इसके नतीजों ने भारत की तकदीर बदल दी। सिराजुद्दौला मारे गए, मीर जाफर बंगाल के नवाब बने, मगर असली सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था से राजनीतिक ताकत बन गई। बंगाल का खजाना लूटा गया। प्लासी की लूट ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को भी ताकत दी। अंग्रेजों ने सीखा कि भारतीयों की फूट का फायदा उठाकर राज किया जा सकता है। फूट डालो और राज करो की शुरुआत यहीं से हुई। बंगाल, जो कभी सोने की चिड़िया था, कंगाल हो गया। कारीगर और उद्योग बर्बाद हो गए। प्लासी की हार ने भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया, जिन्हें तोड़ने में 2 सदियां लग गईं। प्लासी की लड़ाई सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का आईना है। यह दिखाती है कि बाहरी ताकतें तभी सफल होती हैं जब घर के अंदर से मदद मिलती है। मीर जाफर की गद्दारी आज भी हमें चेतावनी देती है। व्यक्तिगत लालच राष्ट्र के लिए घातक है। प्लासी सिखाता है कि एकता और विश्वास सबसे बड़े हथियार हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। कंपनी ने पहले अर्थव्यवस्था, फिर राजनीति पर कब्जा किया। प्लासी की हार के बाद ही भारत में राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की ललक जगी। इतिहास से सीखना जरूरी है। यही ज्ञान हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। धन्यवाद।